जल्द से जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से इस रीति में भी आपको साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए जो मौका मिला उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आनंदित हूँ। क्योंकि जितना भी अवसर मिले और जो भी मार्ग मिले उन मार्गों में प्रभु का सत्य वचन लोगों तक पहुँचाना एक प्रभु का दास होने के कारण मेरा भी कर्तव्य है। मैं उसको बहुत गौरव के साथ निभाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। प्रभु ने उसकी सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, अलग किया। तो हम पिछला क्लास में हम लोग मतलब प्राण की रक्षा उद्धार के बारे में हम लोग देख रहा था। प्राण की उद्धार मतलब जो वर्तमान समय में होने वाला उद्धार है, प्राण की उद्धार। और मैंने आपको बताया था मैं अगला क्लास में मतलब उस प्राण के उद्धार का फल 4 बातें आपको बताऊंगा करके मैंने पिछली बार आपको बताया। मैं आज आपको वही प्राण का उद्धार में बना रहने वाला एक व्यक्ति का 4 अनुभव मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। प्राण के उद्धार का बारे में बहुत डिटेल से और भी क्लास आएगा, लेकिन उससे पहले ये अनुभव आपने उद्धार पाया है तो आपका जीवन में है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज लोग बोलते हैं मैं उद्धार पाया, परंतु उनमें ऐसे कुछ मतलब गुण उसमें मतलब फल उसमें नहीं दिखता। एक पेड़ भला है बुरा है फल से मालूम करता, वैसे ही एक उद्धार पाया व्यक्ति में ऐसा फल होना चाहिए। वो फल पहला बात उद्धार पाया व्यक्ति में उद्धार का आनंद होना चाहिए। उद्धार का आनंद ये जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा आनंद है, उद्धार का आनंद है ना। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 8-9 वचन पढ़ेंगे। उससे तुम भी बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यहाँ पर जो आत्माओं का उद्धार जो बोला वो थोड़ा गलत ट्रांसलेशन है। आत्मा का उद्धार नहीं है, वहाँ पर प्राण का उद्धार है। मैं आपको वो मतलब एक्चुअली मेरे पास और हिंदी का नहीं, अभी एक मराठी में एक मैं परिभाषा उसको मैं सुनाता हूँ। त्याला पाहिले नसताही त्याच्यावर तुम्ही विश्वास प्रीती करता, आता तो दिसत नसता त्याच्यावर विश्वास ठेवता आणि त्या विश्वासाचे पर्यवसन जे आपल्या जीवांचे तारण बोलेगा तो जीव का या प्राण। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कुछ परिभाषाओं में इवन मलयालम में भी कुछ बाइबलों में गलत आया है, वहाँ पर आत्मा का बताया, परंतु अपना देही का उद्धार है। जो जिस व्यक्ति के जीवन में देही के उद्धार में बढ़ने वाला अनुभव में चलने वाला व्यक्ति हमेशा वो प्रभु में आनंदित रहेगा। ये बहुत अनोखा बात है। आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। आत्मिक उन्नति होना है तो आत्मा में उद्धार पाने के बाद में उनका प्राण का उद्धार होते रहना चाहिए। पर तो ऐसा आज हम बहुत लोगों के जीवन में नहीं देखता। आजकल का लोगों का अवस्था बोलेगा तो कुरिन्थ मंडली का लोगों का अवस्था जैसा है। कुरिन्थ मंडली के लोग कुछ जिस बात में वो खुश होना चाहिए कुछ नहीं था। उनको मिला हुआ कुछ बातों में वरदानों में सब बहुत आनंदित था, परंतु उनकी आत्मिक लेवल आत्मिक अवस्था बहुत कमजोर था, है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेगा तो बहुत उनकी अवस्था बहुत दुखदायक दिखता है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोग से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम मुझको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। देखा, अभी तक शारीरिक है, इसलिए कि जब तुम में बस अभी तक शारीरिक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो लोग उद्धार पाया है लोग है, लेकिन शारीरिक अवस्था में है। वो लोग एक आत्मा में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उनका प्राण में रोज उद्धार पाना चाहिए, वो बढ़ोतरी उन लोगों में नहीं है। कारण क्या है? कई प्रकार का मतलब
पाप का स्वभाव। आपको मालूम है, जो व्यक्ति उधार पाने के बावजूद भी जो पाप में जीवन बिताता, उनको ये उधार का आनंद नष्ट होता। रोज हमें परखना चाहिए। जरूर हम जब तक ये दुनिया में रहता है, शरीर में रहता है, हमसे गलतियां होता है, पाप होता है, लेकिन तुरंत हमें पाप कबूल करके हमें उसका माफ़ी या क्षमा प्राप्त करना चाहिए। प्रभु के सामने अपने आप को छिपाना नहीं, अपने गलतियों को छिपाना नहीं, वो कबूल करके उसको छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, उनको उधार का आनंद उस व्यक्ति में नहीं रहेगा। आज बहुत से आप भाई बहनों को देखो, उधार पाए वाले लोग हैं, पर उसमें एक आनंद का जीवन नहीं, एक सच्चा आनंद का जीवन नहीं है ना। आपको मालूम है, जब दावीद ने पाप किया तो उनका उधार नष्ट नहीं हुआ, परंतु उधार का आनंद नष्ट हुआ करके हम लोग देख सकते हैं ना। 51 भजन संहिता उसका 12 वचन में अपने किए हुए उद्धार का हर्ष उसे फिर से दे। देखा, अपने किया हुआ उस उधार का हर्ष मुझको फिर से दे। देखो, प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उससे गलती हुआ, पाप हुआ। वो पाप देख करके काफी दिन जीवन बिताया, उधार के आनंद से वो वंचित था। अनेक उधार पाए वो लोग, हमारा आनंद में वादा आता है तो तुरंत समझना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ प्रभु का इच्छा का खिलाफ में जा रहा है। क्योंकि ये जो उधार के आनंद हमेशा हमारे में रहना, वो अवस्था में प्रभु हमको रखता है। अगर आप 9 भजन संहिता उसका 14 वचन का बी पाठ पढ़ेगा तो 9 भजन संहिता उसका 14 वचन का बी पाठ, और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। हाँ, तेरे किए हुए उधार से मगन हो, है ना। प्रभु ने किए हुए उधार से मगन हो, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति उस उधार के आनंद से कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप 32 भजन संहिता उसका 7 वचन का बी पाठ पढ़ेगा तो 32 भजन संहिता उसका 7 वचन का बी पाठ, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लिया। देखो, छुटकारे के या उद्धार के आनंद से घेर लिया है। उद्धार के आनंद से आपने मुझको घेर कर रखा। वहां पर एक बाद में एक सहला शब्द भी जोड़ा है, आप देख सकता है। सहला शब्द बोलने का अर्थ क्या है? वास्तव में प्रभु में आप उस उदार के आनंद में बना रह पा रहे कि नहीं, परखो, जांचो, थोड़ा रुक करके सोचो कि आप में वो आनंद आज भी है क्या? उस उदार का आनंद में आज जीवन बिताता है क्या? प्रभु ने हमको उस प्रकार घेर कर रखा है, हमारे उद्धार के आनंद में हमें डुबा कर रखा। प्रियो, हमारे जीवन में जरूर हमको प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन हमारा उद्धार के आनंद में वादा नहीं आएगा। उसमें कोई वादा आता है क्या? ये बात को देखो। आपको सबको मालूम है, जेल में पड़ा हुआ प्रेषित पौलुस का अनुभव। जेल में पड़ा होते हुए भी वो फिलिपियों का मंडली को पत्र लिखने के टाइम पर, फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका पहला वचन में वो क्या बोलता है? इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझको तो कोई कष्ट नहीं होता। देखो, मैं बार बार तुझे वो बात को लिख रहा हूँ, प्रभु में तो आनंदित रहो। वही बात उसका 4 अध्याय का 4 वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। देखा, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपको मालूम है कि प्रभु में आया हुआ व्यक्ति हमेशा आनंदित रहना, है ना। में 8-10 में लिखा है कि प्रभु में आनंद ही हमारा बल है। तो प्रियो, आज हमारे जीवन में उस उद्धार का आनंद है क्या? उद्धार पाया हुआ मेरा प्रिय भाई बहनों को मैं पूछना चाहता हूँ, आज आप उस उद्धार के आनंद में जी पा रहे क्या? उस आनंद आप में कार्य कर रहा है कि नहीं? आप सच में आनंदित है क्या? ये बात को परखना। इसका मतलब हमारा जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का ये एक फल है, वो हर अवस्था में वो आनंदित रहेगा, आनंदित रहेगा। दूसरी बात, उसका जीवन एक विजयी जीवन रहेगा। जो व्यक्ति देही उद्धार में बढ़ते जाने वाले व्यक्ति का जीवन दिन प्रतिदिन वो विजयी जीवन होगा, क्योंकि प्रभु की ओर से चलाया जाता है ना। 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय का 57 वचन,
पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ। हमें जयवंत करता है। जयवंत करता है या विजय जीवन बिताने के लिए हमें मदद करता। बहुत बड़ी बात है ना, हमें जयवंत जीवन देता। ये एक व्यक्ति अपनी आत्मा में उद्धार पाने के बाद में उस आत्मा की सहायता से प्राण को भी जीतते हुए चलने वाले एक व्यक्ति का अनुभव है। प्रभु की ओर से चलाया जा रहा है, मतलब आत्मा में चलाया जाता है। आत्मा अपने प्राण को अपने अधीन करते हुए देह को भी अधीन करते हुए चलने वाला अनुभव, कितना बड़ी बात है। जय उत्सव के साथ वो बात आप दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन में भी देख सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में देखा, जय के उत्सव एक पर्व का रूप में जय के उत्सव के साथ हमें लिए फिरता है। कितनी बड़ी बात है। हर जगह में प्रभु का महिमा के लिए प्रभु का लोगों को जय के उत्सव के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। उनका घर में भी वो आनंद का ध्वनि रहेगा करके 118 भजन संगीता का 15 वचन में हम लोग जो पढ़ता है, 118 भजन संगीता का 15 वचन। धर्मियों के तंबू में धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, धर्मियों की तंबू में, धर्मियों की तंबू में है ना, प्रभु में विश्वास करके जो लोग धर्मी बना उनकी घर में हमेशा आनंद का मतलब एक अवस्था रहेगा है ना। वहाँ पर गीत होते रहेगा, प्रभु का महिमा होते रहेगा है ना। कई घरों में जाता है तो वहाँ पर बहुत श्राप और बहुत दुख की अवस्था अंदर जाएगा तो ऐसा लगता है क्या ये पागलखाना है क्या, मतलब इतना एक भयानक अवस्था कई घरों में हम लोग देखते हैं, कई विश्वासियों के घर तक। प्रयोग आज हमारे घर में आने वाले लोगों को अरे ये तो कुछ मैं कई मतलब प्रभु के राज्य में आ गया है, मैं एकदम स्वर्गीय अनुभूति में आ गया, ऐसा अनुभव होना चाहिए। एकदम बहुत आनंद की अवस्था, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। अपने जीवन में हमको ये अनुभव है क्या, ये बात को हमें परखना चाहिए। तो प्रभु हमको उसके लिए क्या किया, प्रभु अपनी शक्ति के साथ प्रभु के शक्ति का अनुभव हम लोग जानना चाहिए है ना। प्रेरित पौलुस एफेसुस मंडली का मतलब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, ये मतलब बहुत बड़ा प्रार्थना है। मैं उसमें से सिर्फ वो शब्द को लेने के लिए 19 शब्द सिर्फ पढ़ाना चाहूंगा। पहला अध्याय का 19 वचन। और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उनके सामर्थ हमारे में जो काम करता है कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव की वो कार्य के अनुसार उसकी शक्ति अवर्णनीय है, अवर्णनीय आनंद। वो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम लोग ये बात को जानना। हमारे जीवन में प्रभु के उस आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में जो कार्य करते हुए हमारा प्राण को भी एकदम कंट्रोल करके, शरीर को कंट्रोल करके जय के उत्सव के साथ ले चलने वाला परमेश्वर का वो सामर्थ, आपको मालूम है यह अनुभव कौन कर सकता, जो अपने जीवन को अपने आप को एक गुलाम के रूप में प्रभु को सौंपा हुआ लोग ही अनुभव कर सकता। प्रभु कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा है ना। एक गुलाम होकर के जो व्यक्ति ने अपने आप को रोमियो 6:16 के अनुसार जो व्यक्ति अपने आप को एक गुलाम के रूप में सौंपा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को गुलाम के समान सौंप देते हो। गुलाम के समान सौंप देते। देखिए अगर आप प्रभु की आज्ञा मानने के लिए गुलाम की समान सौंपा हुआ है तो आप में प्रभु का ये सामर्थ्य कार्य करेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे इस जीवन की यात्रा में हमें कई प्रकार का अवस्था में होकर गुजरना पड़ता है, और तो हर अवस्था में अगर प्रभु का ये सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ बहुत आनंददायक जीवन, एक बहुत संतुष्टि के जीवन है ना विदा करके प्रभु का महिमा कर सकता है। वो सामर्थ्य रोज हमारे में कार्य कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना है ना। हम लोग अपनी ताकत में नहीं विजय पा सकता प्रियो।
हमारे जीवन का विजय रहस्य प्रभु के आत्मा का अधीन होकर के हम अपने आप को एक गुलाम के रूप में, आपको मालूम है गुलाम को एक ही इच्छा, स्वामी की इच्छा है। उसको अपने को खुश करने का यत्न नहीं करता हो, वो उसका एक ही लक्ष्य, मैं अपने स्वामी को खुश करूं। वो एक गुलाम का जीवन के बारे में कैसे आपको वर्णन करूं। एक सच्चा गुलाम हमेशा स्वामी का इच्छा ही सिर्फ ढूंढता है, स्वामी को आनंदित करना ही उनका संतुष्टि है। कितनी बड़ी बात है। शायद इस प्रकार अपने आप को एक गुलाम समझने वाले व्यक्ति था प्रेषित पौलुस। इसलिए जब फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय में उसका जब 11 से 13 तक का वचनों में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण हाँ। यह कहता हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने यह सीखा है हाँ। कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हाँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ हाँ। और बढ़ना भी जानता हूँ। हाँ। हर एक बात और सब दशा में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता क्या हूँ। बात है प्रियो, कितना सुंदर वचन है। हम लोग ये सब क्यों कर पाता? ये प्रभु की ओर से मिलने वाला सामर्थ्य है ना। पौलुस बोलता है मैं भूखा अवस्था में भी मैं संतुष्ट है ना। आज कितने लोग है ना, थोड़ा कुछ परेशानी आ गया, मानो भूख आ गया या दरिद्रता आ गया तो उनका होश उड़ जाता। लेकिन एक सच्चा भक्त कभी भी दुखी निराश नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हर एक अवस्था में तृप्त रहने के लिए प्रभु हमको उसकी सामर्थ्य देता है, हर अवस्था में, है ना। कितना भी प्रकार का प्रतिकूल हो। पिछले दिनों में हमारे शारीरिक रीति में भी मेरे को बहुत क्लेश था, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट था। मेरा सेवकाई में किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि मैं इतना तकलीफ से गुजर रहा हूँ करके, जबकि मैं बहुत बड़ा वेदना के साथ गुजर रहा था शारीरिक रीति में। उसी प्रकार कई अवस्था में, कई प्रकार का अवस्था में होकर के गुजरना पड़ा है, लेकिन तब कभी भी हो मैं बहुत आनंदित था। मैं अभी भी बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि अभी भी कई प्रकार का क्लेश होने पर भी वो क्लेश के कारण मैं कभी डगमगाता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये अवस्था हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए। हम लोग रोज हम अपनी प्राण के उद्धार में बढ़ रहा है, इसमें हमको बहुत आनंदित होना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा फल है विजय जीवन में प्रभु का आत्मा सामर्थ्य करके हमें चलाता। तीसरी बात क्या है मैं आपको बताऊं कि मतलब प्रभु का कार्य करने का अनुग्रह प्रभु देते रहता, इसमें हम आनंदित होकर के प्रभु का काम में रोज बढ़ते जाता। प्रभु का काम, हमें जो भी काम करना है प्रभु की ओर से करना है और प्रभु का अनुग्रह के द्वारा करना है या प्रभु की ओर से करना है। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपनी ताकत में कुछ भी नहीं करना, उससे हमें आनंदता में कोई लाभ भी नहीं है। तो अभी प्रेरित पौलुस गवाही देने वाले एक शब्द है 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु मैं जो कुछ हूँ, कुछ भी हूँ, हाँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हाँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ। व्यर्थ नहीं हुआ, हाँ। परंतु मैंने उस सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, हाँ। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हाँ। जो मुझ पर था। हाँ, देखा। इसका मतलब हम प्रभु में आने के बाद में प्रियो ये एक कंपटीशन माइंड होना चाहिए। मैं और लोगों से बढ़ करके मैं प्रभु का कार्य करूँगा। प्रभु का कार्य करने का उत्साह आज बहुत लोगों को नहीं है। बोलने का अर्थ मैं प्रभु के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रभु मेरे द्वारा किससे भी बात करना चाहता है तो मैं प्रभु के लिए उपलब्ध रहेगा। मैं अवेलेबल, प्रभु के लिए मैं हमेशा अवेलेबल। और प्रभु मेरे पास अभी टाइम नहीं, मेरे को और बहुत काम है, ऐसा बोलकर जाने वाला अनुभव नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। और उस बोलता है मैं जो कुछ भी हूँ ये प्रभु का अनुग्रह से हो, और प्रभु का अनुग्रह जो भी मेरे ऊपर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि मैं और प्रेषितों से बढ़ करके मैंने कार्य किया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आपको मालूम है अगर इब्रानियों का पत्र भी मिला करके देखेगा तो 14 पत्र प्रेषित पौलुस ने लिखा और इतना गंभीर बातें लिखा। इतना बड़ी बात है। मंडली का सच्चा प्रकाशन मतलब पौलुस को मिला। बहुत गौरव की बात है। विषयों का पत्री, पत्रियों का पत्री कहा जाता, उसमें कितना अनोखा वर्णन है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सब हम धीरे धीरे उन बातों में आएंगे।
लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम लोग, और उसके जीवन में भी बहुत तकलीफ था। वो क्या तकलीफ है वर्णन नहीं किया, लेकिन वहां पर भी प्रभु ने यह शब्द उनको वायदा दिया था। आपको याद होगा, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 7 से 10 वचन पढ़ने से वो थोड़ा डिटेल से मालूम पड़ेगा। इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुत ऐसे फूल न जाऊं, हाँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, हाँ। अतः शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, हाँ। ताकि मैं फूल न जाऊं। हाँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हाँ। इस कारण मैं मसीह के लिए हाँ। निर्बलताओं में हाँ। और निंदाओं में निर्बलताओं में, निंदाओं में, और दरिद्रताओं में दरिद्रताओं में, और उपद्रव में उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ। क्या बात है प्रियो, देखा ये इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन में मतलब प्रभु का कामों में वो एकदम इतना तीक्ष्ण है। आज कई लोगों को छोटा कुछ समस्या आ गया तो फिर प्रभु का काम ही छोड़ देता, संगति छोड़ देता है ना, मंडली को भी चाहे तो छोड़ देगा। कितना दुख वाला बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में एक सच्चा देही जीवन की उदार पाते जाने वाला व्यक्ति वो रोज प्रभु का काम में बढ़ते जाएगा। कल से बढ़ करके आज में प्रभु का काम और भी अधिक कर पा रहा है कि नहीं, यह बात को हमें परखना। या हमें कहीं ठोकर लगा, काम ही छोड़ दिया, है ना। आज बहुत लोग है मतलब बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिया, प्रभु के साथ समय बिताना छोड़ दिया, प्रार्थना जीवन छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हम प्रभु में होने के कारण हमको प्रभु का कामों में बढ़ते जाना, प्रभु का दिल को आनंदित करते जाना। प्रभु हमें कुछ काम जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने उन भले कामों के लिए हमको सृजा करके एफेसियन 2:10 में लिखा है, आपको याद होगा, है ना। मैं आपको हर एक वचन पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए कुछ काम बिल्कुल नियुक्त किया हुआ है प्रियो। वो हमें जानना है, उन कामों को हमें करते जाना। और चारों बात भी बोल करके मैं आपको समाप्त करना चाहूंगा, वो है प्रभु के आगमन के बारे में। देखिए उद्धार में बैठने वाले व्यक्ति आगमन के बारे में सुनेगा तो उनको उड़ी मारने के लिए दिल आएगा, है ना। फिलिपियों का पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना। एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में उस पुनरुत्थान के दिन की बाट जोने वाला एक अनुभव है। अपनी ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, क्या बात है प्रियो। बोलने का अर्थ कितना आनंद के साथ प्रभु के साथ हर बात में सहभागी होते हुए उन कष्टों में भी, उसमें उसकी मृत्यु की उस गहरा कष्ट में भी जाने की तैयारी के साथ उस पुनरुत्थान प्राप्त करने की आग्रह में, प्रभु के आगमन की इच्छा में एक तैयारी का जीवन, वो है अपना देही उद्धार में बढ़ने वाला एक व्यक्ति का एक सच्चा दिखने में आने वाला फल। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे जीवन में ये फल दिखता है क्या। प्रभु के आगमन के बारे में आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य है उसका 22 अध्याय का 12 वचन में प्रभु कहता है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ, हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल लेकर के आ रहा है। वो कितने बड़ी बात है ना। हम कौन सा प्रतिफल पाने के लिए अपनी तैयारी में आज प्रभु आएंगे करके आपको अपना मन में तैयारी है क्या, अपने जीवन में उसकी तैयारी है क्या, ये बात को परखना। और रोज हमको ये जानना है कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा प्रभु आएगा मुझको लेने के लिए। इस तैयारी में हम लोगों को रहना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति रोज अपने देही जीवन में उसका उद्धार बढ़ते जा रहा है तो ये चारों अनुभव उनका जीवन में रहेगा। और एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, पहली बात उसमें उद्धार का आनंद उसमें हमेशा रहेगा। आज वो उद्धार का आनंद है ना मुझ में एक ही नहीं, ये बात को जरूर परखना। दूसरी बात, वो हर जगह में
प्रभु के द्वारा एक विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति रहेगा। वो दुखी निराश नहीं रहेगा, वो ठोकर खा करके मतलब दुखी होकर रहने वाला अनुभव नहीं रहेगा। तीसरी बात, प्रभु का हर एक कामों में वो बढ़ते जाएगा। प्रभु का काम प्रभु का अनुग्रह में बना रह करके प्रभु के द्वारा करेगा, प्रभु का काम में बढ़ते जाएगा। और चौथी बात, प्रभु के आगमन की बात सुनेगा तो उनका दिल में बहुत खुशी रहेगा, क्योंकि वो उसकी तैयारी में, वो वास्तव में अपनी प्राण को भी अप्रिय जान करके प्रभु के लिए जीते हुए प्रभु से भेंट करने की सच्चा तैयारी में है। हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना। प्रियो, आज प्रभु आएगा तो आप आनंद से प्रभु से भेंट करने की तैयारी में है क्या? अभी हमें कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं, आज के दिन आखिरी दिन हो भी सकता है, लेकिन आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु से भेंट करके उस दिन भले और विश्वासी योग्य ये भेंट पुकार सुनूंगा। ऐसा एक सच्चा निर्णय, ऐसे एक गवाही हम दे पाएंगे क्या? प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आपको उस प्रकार एक तैयारी में रहकर प्रभु का आगमन की बात होने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।